हेलो एवरीवन। ये वीडियो पैरेलल सर्किट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट केस पर स्टडी करेंगे। और पार्ट वन में हमने समझा था कि अगर पैरेलल सर्किट में रेजिस्टर डिफरेंट होते हैं तो ऐसे में करंट किस प्रोपोर्शन में स्प्लिट होता है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उसे पहले देख लो, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी बेसिक लेवल पे जा करके सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझाई है। और आज हम सर्किट के एक डिफरेंट अरेंजमेंट पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले 3D में देख लेते हैं इसको। अगर रेजिस्टेंस तीनों वायर में सेम है तो 3 एम्पीयर करंट जो आ रहा था वो तीनों रास्तों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो 1 एम्पीयर की वैल्यू में स्प्लिट हो जाएंगे और तीनों ही रास्तों से आगे निकल जाएंगे। और अगर हम इन तीनों ही रास्तों में बिल्कुल सेम टाइप की एलईडी लगा देंगे तो उन तीनों ही एलईडी की ब्राइटनेस क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि करंट की वैल्यू सेम है और इन दोनों पॉइंट पे लग रहा वोल्टेज भी क्या है, बिल्कुल सेम, राइट। तो यहाँ पे इन एक्स और वाई पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो तीनों ही वायर में सेम है, राइट, क्योंकि ये तीनों ही वायर सेम पॉइंट शेयर कर रहे हैं। और तीनों ही रास्तों में करंट भी क्या है, बिल्कुल सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या था, बिल्कुल सेम। तो इस कारण से एलईडी की ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, वो भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ये तो बात होगी 3D की। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल सर्किट में कैसा रहेगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं पहले ये दो पावर वायर हटा देता हूँ यहाँ से और इन दोनों से पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये जो 3 वायर आपको दिख रही हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ये सारे एक ही जंक्शन पॉइंट पे कनेक्टेड थे। अब ज़रा इसको देखो, इन दोनों में आपको एक ही सिमिलैरिटी दिखेगी। ये तीनों की तीनों वायर एक ही लाइन पे कनेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ब्रेडबोर्ड इसी तरह से काम करता है। ब्रेडबोर्ड से रिलेटेड वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया है, बहुत ही डिटेल के साथ, कि ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है और उसमें सर्किट कैसे डिज़ाइन करने होते हैं। तो वो देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। तो यहाँ पर मैंने आपको सिमिलैरिटी बता दी इस रेड वायर के बारे में कि यहाँ पर ये सारे वायर जो हैं एक ही पॉइंट को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और इसमें भी यही सेम चीज़ हो रही है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा आप यहाँ देखो, ये तीनों ही रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं। तो यही है हमारा केस 2 जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है और इससे पहले वाले सर्किट में ये तीनों रेजिस्टेंस क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट। अब आप ज़रा देखो इन दोनों सर्किट को ध्यान से कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये चारों वायर एक ही पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, जहाँ से करंट एग्ज़िट करेगा, है ना? ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वाले में भी यही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वायर है, यहाँ पर ही वायर है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट एक ही जगह पे कनेक्टेड हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, कि ये बिल्कुल इस तरह से है। थोड़ा-सा डैमेज करना पड़ेगा मुझे सर्किट। तो अब मान लो कि ये बिल्कुल इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है? आपस में चिपके हुए हैं ये, ठीक? तो आई होप आपको मेरी कही हुई बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हम आगे समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो रेड वायर है, ये पावर सप्लाई से आ रहा है। पावर सप्लाई मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट टाइम, ये रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 वायर है, रेड और ब्लैक। तो इसी को मैं इसके अंदर लगाऊँगा ऑन करने के लिए। तो ये रेड वायर मैंने यहाँ लगा दी। अगर मैंने यहाँ पे इसी लाइन के अंदर सारी चीज़ें लगाई तो दैट मीन्स कि वो आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है? तो यानी अब मैं क्या करूँगा, इस वायर को इसी लाइन में कनेक्ट कर दूँगा। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों वायर आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो ब्रेडबोर्ड ऐसे ही काम करता है। अब मुझे ब्लैक वायर लगानी है। यहाँ पर ब्लैक वायर को लगाने के लिए मैं अगेन किसी होल का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये कनेक्शन हो गया हमारा। अब हम पावर सप्लाई की ब्लैक वायर लगा देंगे यहाँ पे और ऐसा करने के बाद ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सर्किट ऑन हो चुका है। एक बार मैं इसकी ब्राइटनेस आपको दिखाता हूँ लाइट ऑफ करके। तो आप देख सकते हो कि ये सारी ही एलईडीज़ एक ही टाइप की ब्राइटनेस दे रही हैं हमें यहाँ पे, है ना? तो इस बात से तो हमें साफ पता लग चुका है कि इन तीनों ही लाइन में सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन तीनों ही लाइन पे लगी हुई रेजिस्टेंस, यानी ये जो 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये एक जैसे, एक ही वैल्यू के। तो हम मेज़र करेंगे कि क्या ऐसा एक्चुअली में है या नहीं।
तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि कितना करंट यहाँ से एंटर कर रहा है। देन अगले स्टेज में हम देखेंगे, क्या वही सेम करंट यहाँ से एग्ज़िट कर रहा है या नहीं? देन उसके बाद जो भी करंट था, वो इन तीनों लाइन में कैसे स्प्लिट हो रहा है, ये भी हम वेरीफ़ाई करेंगे, ठीक है? और इन सब के लिए मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से कितना करंट एंटर कर रहा है सर्किट के अंदर, और मैंने आपको पहले बताया था करंट को मेज़र करने के लिए हमें सर्किट की लाइन को ब्रेक करना होता है। तो मैं यहाँ पे सर्किट की लाइन को ब्रेक कर देता हूँ पहले। तो ये सर्किट की लाइन ब्रेक हो गई और अब मैं इसको कहीं और लगा रहा हूँ। एक बार मैं आपको थोड़ा क्लोज़ व्यू से दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इधर की साइड कि ये लाइन और इधर वाली लाइन, दोनों वायर की लाइन अब अलग-अलग हो गई है, जिसके कारण सर्किट ऑफ हो गया है। अब दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस जगह से, ये देखने के लिए हमें इनको टच करना होगा दोनों जगह पे। तो आप देख सकते हो करंट की वैल्यू आ रही है 17.8। तो हम इसी के आसपास की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि करंट की वैल्यू है 17.8 मिली एम्पेयर। तो मैं यहाँ से हटाऊंगा तो करंट इसमें फ्लो होना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो। वापस से इसको सेम लाइन दे देते हैं। चलो, करंट तो यहाँ से एंटर कर रहा है 17.8 मिली एम्पेयर। अब हम देखेंगे कि करंट क्या सेम वैल्यू का यहाँ से एग्जिट भी कर रहा है या नहीं। तो अगेन, अब ये सर्किट तो सेम पॉइंट शेयर कर रहे हैं इस जगह पे। तो एग्जिट पॉइंट जो है ये एक ही लाइन पे लगे हुआ है, आप देख सकते हो, है ना? तो हम इसको अब हटा देंगे यहाँ से और इसको मैं दूसरी साइड लगाते रहूँ। तो अब ये दोनों अलग-अलग लाइन शेयर कर रहे हैं। ये वाली वायर इस लाइन में लगी हुई है और ये वाली जो वायर है हमारी, ये अलग लाइन में है अभी, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे टर्मिनल्स लगाएँगे चेक करने के लिए कि कितना करंट का फ्लो इसमें हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको लगाऊँगा वापस से आप जानते हो क्या होगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो एक मैंने यहाँ लगाया, दूसरे को मैंने इस तरह से लगा दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि एलईडी ऑन हो चुकी है और करंट का फ्लो भी हमें दिख रहा है। बट ये करंट का फ्लो उतना नहीं है जितना हमें मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा वेट करेंगे। कई बार क्या होता है, लूज़ कनेक्शंस होने के कारण करंट में फ्लक्चुएशंस भी आती है। बट फिर भी ये उसी के आस-पास है तो हम मान लेते हैं कि ये बिल्कुल सेम करंट ही है। ओके? जब भी आप ब्रेडबोर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि कनेक्शंस बिल्कुल सॉलिड नहीं है, तो इसी कारण से करंट की वैल्यू बहुत एक्यूरेट नहीं आएगी। बट आप जान रहे हो कि ये 17.8 के आसपास एंटर कर रहा था, 17.2 से ही एग्ज़िट कर रहा है। आप मान लो कि ये दोनों ही सेम है, 17 यहाँ पर भी है और 17 वहाँ पर भी है। ओके? चलिए, तब हम देखेंगे कि इन तीनों ही लाइन से कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से 17 मिली एम्पेयर करंट जा रहा था, तो क्या वही 17 3 हिस्सों में बँट रहा है? 3 इक्वल हिस्सों में बँटना चाहिए, राइट? तो आइए देखते हैं। तो अगेन, पहले मैं इस कनेक्शन को फिर से पहले ऐसा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस वायर को निकाला और सेम लाइन दे दी। क्या होगा अब यहाँ पे? ये ऑन हो गया। अब हम इस लाइन को ब्रेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये सेम लाइन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये सेम लाइन शेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक वायर को निकाल दूँगा, टॉप वाली वायर, और ये मैंने यहाँ से निकाल दिया और निकाल कर के मैं इसको कहीं पे भी आस-पास लगा दे रहा हूँ, जो भी अलग लाइन है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे 2 लाइट तो जल रही होंगी बट एक नहीं जलेगी। रीज़न इसका ये है कि ये दोनों इस लाइन में है जहाँ पे पावर जा रहा है और ये अलग लाइन में लग चुका है टॉप वाली वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके करंट को मेज़र करेंगे। तो दोनों लाइन को मैं कनेक्ट कर दूँगा और देखते हैं कितना करंट यहाँ पे जा रहा होगा। तो ये है 5.9 मिली एम्पेयर। 5.9 का 3 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.7। 3 टाइम्स हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन जा रही है। तो इन तीनों ही लाइन से 5.9 मिली एम्पेयर करंट जा रहा होगा। यानी 17 के आसपास का करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, फिर वही करंट 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ बँट गया और बँटने के बाद वो यहाँ पे वापस से जॉइन हो गया और 17 मिली एम्पेयर बन के बाहर निकल गया। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं। चाहे पैरेलल सर्किट हो, चाहे सीरीज़ सर्किट हो, जितना करंट एंटर करता है सर्किट के अंदर, उतना ही करंट एग्ज़िट करेगा। बीच में कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे करंट यहाँ 3 हिस्सों में बँट गया। बट अगर सीरीज़ सर्किट होता है यहाँ पे पैरेलल की जगह,
तो पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा होता, अगर ये प्योर सीरीज सर्किट होता तो। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्किट प्योर पैरेलल सर्किट नहीं है, ये हाइब्रिड है, यानी कि इस जगह पर सीरीज कनेक्शन है, रजिस्टर और एलईडी सीरीज में लगे हुए हैं और इन तीनों लाइन को अगर आप देखोगे, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल रिलेशन बना रही है। बट अगर हम एक रजिस्टर और इसके पास वाले एलईडी को देखें, तो ये सीरीज रिलेशन बना रहे हैं। यानी इस पूरी लाइन में करंट सेम होगा। यहाँ पे इस जगह पर करंट अलग, इस जगह पे करंट अलग, ऐसा नहीं रहेगा, हर जगह पे सेम करंट रहेगा। बट अगर बात करें जंक्शन पॉइंट की, तो यहाँ पर करंट 3 हिस्सों में बँट गया है आगे जाने के लिए, ठीक है? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो सीरीज़ कनेक्शन को लेकर के हम वीडियो बनाएँगे बाद में। हालाँकि मैंने 3D में आपको चीज़ समझा दी है, बट इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में सब कुछ। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।